मेरा नाम लक्ष्मी है। कहाँ की रहने वाली है? मैं वजीनगर रहती हूँ, 1430 7 नंबर गली। आपके जो प्रेजेंट विधायक है, क्या नाम है उनका, जानती हैं? अभिषेक दत्त। प्रेजेंट विधायक कौन है? जो इस वक्त विधायक है वो मदन लाल जी है। मदन लाल जी। हाँ जी। मदन लाल जी ने जो पिछले 5 साल में काम किया है आपके इलाके में, हाँ जी। क्या आप उससे खुश हैं? खुश क्या, देखो ना 11 साल हो गई है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखो गटर भरते हैं, ठीक है, पानी गंदा आ रहा है, बहुत समस्या है। अगर छोटी छोटी लाइटें नहीं है, कोई बुजुर्ग जाती है, कोई गिर जाती है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है हमें। केजरीवाल जी ने तो बोला है कि आपको बस मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। बसों में- आप पानी की दिक्कत क्यों बता रही हैं? बसों में चलते हैं तो बस वाले बस नहीं रुकाते, महिला को देख के आगे बढ़ा देते हैं। पानी सुबह 2 बजे उठते हैं तो पानी भरते हैं, साफ पानी, उसके बाद में गंदा पानी आता है। तो इसकी शिकायत आपने अपने विधायक से नहीं की? कितनी बार करिए, गटर खुल जाते हैं तो उसका कूड़ा हम लोग उठवाते हैं अपनी जेब से। तो इस बार आप किसको आप वोट करना चाहेंगे? हम अभिषेक भैया को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार हम, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, काम के हैं, और ये काम पे ही फोकस रखते हैं, किसी और पे नहीं हो ये रखते। पार्षद भी हैं इलाके के, तो उन्होंने पहले भी काम किया है सावन नगर में, तो हम चाहते हैं इधर भी यही आए। बस धन्यवाद। आपका क्या नाम है? कांता। जी। कांता। तो आप ये जो चुनावी माहौल है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि इस बार आपका विधायक कौन होना चाहिए? अभिषेक दत्त। ऐसा क्यों है? जो मदन लाल हैं यहाँ पर पिछले 2 बार से लगातार विधायक रहे, उन्होंने क्या यहाँ कोई काम नहीं किया? नहीं, काम तो किया है, ऐसा तो मना नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि पानी आ रहा है तो उसमें भी कचरा ही आ रहा है, पानी नहीं पी पा रहे। बाजार का हम बोतल लेते हैं 20 लीटर की, तब ऐसा हो रहा तो उनको बोलना हमारा फर्ज बनता है। उनको बोलते भी हैं, गटर भरते हैं, वो खाली करवाते हैं, लेकिन जब हम कूड़ा उठवाते हैं गटर का तो हमें फिर अपना से 10-10 20-20 रुपए जोड़ करके 4-4 घरों का गटर है तो उनको पैसे दे करके उठवाना पड़ता है। ये समस्या ही है। फिर गली में हम लोगों में आपस में झगड़े होते हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब कोई ऐसा आए, जैसे कि अभिषेक भाई सब कर रहे हैं, ऐसा आए जिससे कि हमें समस्या हमारी कम हो जाए। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को अभी तक हमने वोट दिया भी नहीं है। मैंने तो नहीं दिया, बट मुझे किसी और का मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं दिया। मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, तो अगर उनका साथ मिल जाएगा, यहाँ बीजेपी की सरकार होगी, तो शायद ज्यादा फायदा हो। बीजेपी से तो जितने फायदे हो रहे हैं, बीजेपी जितने भी फायदे हो रहा होगा ना, बट मेरी नज़र में तो नहीं है। तो मैं उनको तो शायद वोट देती भी नहीं हूँ, अभी तक दिया नहीं है, और मैं आगे भी नहीं दूंगी। मैं हाथ पे मोहर लगाती हूँ तो मैं उन्हीं को दूंगी वोट। तो आपके इलाके में इस वक्त किस तरीके का चुनावी माहौल है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभिषेक भैया की तरफ से हम सब लोग खड़े हैं, हम उन्हीं को ही वोट देंगे। आम आदमी पार्टी का लगातार दावा है, केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि वो निचले तबकों के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आप उनके विधायक को वोट ना दे करके आप कांग्रेस को वोट करने की बात कर रही हैं? भैया वो लालच देते हैं, हम लालच में नहीं पड़ना चाहते। हमें काम चाहिए, हमें काम से मतलब है, हमें काम होना चाहिए हमारे लिए, हम काम के वोट देंगे हम। केजरीवाल का साफ कहना है कि जितना काम उनके कार्यकाल में हुआ है, दिल्ली में कभी इस तरीके का कामकाज नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी आप उनको वोट नहीं करना चाह रही? नहीं भैया, काम तो हुआ है, पर काम का नतीजा भी तो देखो ना। अभी इस समय क्या हाल हो रहे हैं गलियों के, पानी की दिक्कतें हैं और ये रोड की दिक्कतें हैं, कहीं काम धंधे नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं कि अब यहाँ देखो इस तरीके के माहौल में आ रखे हैं। तो हमें तो काम चाहिए और साफ सफाई चाहिए। केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली के स्कूलों को हमने फिर से पुनर्निर्माण कराया और अच्छा किया, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था अच्छी की, पानी लोगों तक पहुँच सके, साफ पानी पहुँच सके, उसके लिए काम किया। आप कितने नंबर उनको देना चाहेंगी 10 में अगर बात किया जाए? भैया हम तो अभिषेक भाई को सपोर्ट कर रहे हैं सब। नंबर कितने क्या 8-10, हाँ बस। तो क्यों उनको आप सपोर्ट करना चाह रही हैं? ये काम अच्छा करते हैं, वो सब कुछ अच्छे है, और बुलाते तो आते 1 मिनट में, ये से जकाते नहीं। और हम इनके जाते हैं तो ये हमारे को धक्का ही खिलाते हैं। यहाँ के जो विधायक मदन लाल जी हैं, उनके अगर कार्यकाल की पूरी बात की जाए तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे 10 में? 0। जीरो। उन्होंने काम कोई नहीं करा 10 साल से। आप भी देख रहे होंगे हमारे रोड बिल्कुल, कोई हमारे गांव के ही है, वो चाचा ही लगते हैं हमारे गांव के हिसाब से।
लेकिन उनका काम देख लो जाके, बिल्कुल जीरो। हमारा काम खैरपुर गांव है, हमारा गांव उनसे बहुत बढ़िया, लेकिन उनने ना हमारी फर्ज करवाई है ना कुछ करा है। बिल्कुल हमारे लिए, किसी के लिए नहीं करा, कोटले के अंदर हमारे लिए नहीं। केजरीवाल तो हमेशा ये कहते रहे कि दिल्ली में जितना काम उन्होंने करवाया है वो कुछ नहीं उतना तो करवाया। कहीं नहीं। तो केजरीवाल ने करवाया तो स्कूलों में करवाया, रोड बोर्ड का कुछ नहीं देखा उनने। लोकल कॉलोनी में तो बिल्कुल नहीं आए हैं। यहाँ पे ऐसी क्या दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को लेकर के क्या आप कभी अपने विधायक के पास गए? पानी है, सबसे खराब पानी है इधर। गटर लाइन टूटी हुई है, रोड नहीं गिरे हुए। सबसे मेन है गटर का और ये पानी का, रोडों का, बस। और नहीं है कोई दिक्कत इधर कोटले के अंदर। बिजली ठीक है? बिजली ठीक है, बिजली ठीक है। बिजली फॉल्ट होती है तो वो तो सबकी जाती है 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन जाती नहीं है, पहली बात। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ पे किसकी पार्टी के विधायक को आप चुन सकते हैं? नीरज बैसोया बीजेपी से, नीरज बैसोया बीजेपी से। मतलब आप बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके विधायक को रेटिंग देनी हो तो 10 में कितने नंबर देंगे? 5 बार 0, 5 बार 0? -5 बार 0। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा जो पानी था ना मीठा, वो डिफेंस कॉलोनी को दे दिया, साउथ एक्स को दे दिया, और हमारा बोर का पानी हमें दे दिया। सीवर हमारे आज तक उसने खुलवाए नहीं है, बह रहे हैं। जाके देखो पीछे क्या हाल है। ये तो रोड बहुत अच्छा है, 10 साल से काम ही ये नहीं करा कोर्ट कोटले ने के। बनवाया है, ये कोर्ट के ऑर्डर से बना है। लेकिन आप पीछे गलियों का हाल देखोगे तो आपको केजरीवाल की बेईमानी दिखेगी। तो केजरीवाल ने हो सकता है इसी वजह से मदन लाल को हटा दिया, इस बार उनको टिकट नहीं दिया। तो क्या आप उनको एक मौका और देंगे, नए विधायक नए कैंडिडेट को? अब सिसोदिया भी हटा दिया उन्होंने, तो उस सिसोदिया को भी हटा दिया, बहुत कुछ चेंज कर दिए। केजरीवाल को तो भगाओ, कुछ नहीं। बिजली का बिल देख लो, फ्री चिल्ला रहा है। कितने टैक्स लगा रखे हैं उन्होंने। केजरीवाल का झूठ बोलना, वो सारे पैसे ऐंठना, कोई हमें आज तक हमें तो कोई छूट मिली नहीं है। वो देख लो आम आदमी क्लिनिक, उसमें वो नशेड़ी शुआ लगा रहे हैं। आपको देखना तो मैं दिखा लाऊंगा सेवा नगर में, कुत्ते सोते हैं। और कहता है बहुत बढ़िया काम किया है हमने। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में जितना अच्छा काम हुआ है दिल्ली में, आम आदमी के लिए दूसरे कोई कर नहीं पाया। मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ, मेरी याद में जिंदगी में ऐसी इलाके की दुर्दशा कभी नहीं देखी हमने जो अब देखी है पिछले 12 साल में। सर आप कहीं भी चले जाओ, पूरे इतनी दुर्दशा शहर के अंदर मकान सारे बनाओ बिल्कुल तो आ जाएंगे, हाँ जी 2 लाख चाहिए, लेंटर डलेगा जब, कॉर्पोरेशन आ जाएगी। मतलब घटिया बहुत। तो आप अपने यहाँ किस तरीके का विधायक चुनना पसंद करेंगे इस बार? जैसा कि नीरज बैसोया सबकी सुनता है, सब काम करता है, उसी के काम हो रखे हैं हमारे क्षेत्र में। अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो आपके विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? वो तो बेकार ही रहा है, क्यों? कुछ हुआ ही नहीं। किसी भी तरीके का कोई काम काज? आप देखो ना, ये कूड़े गत्ता है, ये बंद कर दिया, कूड़ा लोग भारी फेंकते हैं। अभी बारिश में देखते हैं कितना बुरा हाल था, इतना गंद, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, यहाँ तक रोड पर आ गया था सारा कूड़ा। कुछ हुआ ही नहीं। तो इस बार क्या माहौल आपके इलाके में है? आप लोग क्या मन बना रहे हैं, किस पार्टी को जिताना चाहते हैं? ये देखो माहौल तो दोनों पार्टी सही से टक्कर अच्छी है। अब किसके देखते बीच में है टक्कर यहाँ? आम आदमी और बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी या इन्होंने यहाँ पे कोई काम वगैरह किया है या नहीं? नहीं, वो तो कभी यहाँ पर कुछ रहे ही नहीं है ना, निगम पार्षद ना एमएलए। निगम पार्षद के तौर पे कभी आते हैं यहाँ पे? नहीं, निगम पार्षद वो रहे ही नहीं है ना कभी यहाँ पर। वो तो एंड्रूजगंज से थे निगम पार्षद यहाँ पर। तो टक्कर मेन बीजेपी और आम आदमी के बीच बिल्कुल, हाँ जी, इन्हीं की है। तो आप तो कह रहे हैं कि आपकी नाराजगी है बीजेपी आम आदमी प्रत्याशी को लेकर? नहीं, जो पहले विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया, शायद ये करे। तो जो नए प्रत्याशी आए हैं तो उनसे उम्मीद है आपको? हाँ जी, उम्मीद है। तो माहौल जो यहाँ का बन रहा है आपके हिसाब से? माहौल 50-50 है। देखो आम आदमी और बीजेपी कुछ कह नहीं सकते, दोनों ही लोग टक्कर के हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे किसकी नहीं, किसकी सरकार आप बनाना चाह रही हैं? तो चाहते हैं आप यहाँ पे किसकी सरकार, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हाथ की, पंजे की? पंजे की। कहीं से लगता है हाँ जी, एक भी सीट तो निकल नहीं पाई। आएगी। इस बार अब क्या उम्मीद है? इस बार उम्मीद है? हाँ जी, अच्छा, हाँ तो जी, क्या यहाँ पे जो विधायक थे हाँ जी। उनके कामकाज से खुश नहीं है? बट
करा था, कुछ करा, कुछ नहीं भी कह रहा था। बराबर की टक्कर आम पार्टी की है और उसकी है। वैसे तो पर अब के शेरा भाई हाथ का भी है जोर पूरा ही, कांग्रेस का भी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरिपाल सागवान है। सांगवान जी, अगर आपके इलाके की बात की जाए जी तो विधायक जो है इस वक्त मदन लाल जी, उनके कामकाज को लेकर के आप 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? देखो जी 10 में क्या, मैं तो अपने कोटला के हिसाब से दे चाहूँ कि हमारे यहाँ कोई कार्य तो हुआ नहीं, मैं तो उसको 1 क्या 2 भी नहीं देने को तैयार हूँ, 0 भी नहीं है हिसाब से तो देखा जाए। क्योंकि हमारी पानी की लाइन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो 20-20 हज़ार रुपये दे के हम लोगों ने बाहर से पानी की लाइन ली है। हमारी गली के अंदर आज तक पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो भी बेचारे गरीब लोग हैं पैसे उधार सुधार लेकर और वो अपना लाइन में डलवा के जब घर में पानी जा रहा है, और वो भी जो है 1 टाइम पानी मिलता है हमारे को, शाम को हमारा कोई पानी नहीं आता है। लेकिन यहाँ केजरीवाल सरकार का कहना है कि लगातार पानी, पीने वाले पानी का इंतज़ाम किया गया है और घर घर में पानी पहुंच रहा है, फ्री पानी दिया जा रहा है। देखिए ये तो एक लीपा पोथी वाली बात है, झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। अगर वो इतना अच्छा शुद्ध पानी दे रहे हैं, पानी अच्छा दे रहे तो फिर पानी क्यों बिच रहा हमारे घर की दुकानों के सामने? हर जगह बूस्टर लगाए हुए हैं, पानी बिक रहा है, सरेआम पानी बिक रहा है। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ वो लगाए हुआ है इन लोगों ने। बूस्टर का तो पानी फ्री कहाँ मिला, ना साफ पानी मिला, हम लोग तो खरीद के पानी पी रहे। चाहे हमारे सामने करा दीजिए, हमें किसी बात का वो नहीं है, जो सच्चाई है वो कभी छुपेगी नहीं। अगर आपकी इतनी नाराज़गी है तो इसका मतलब आप इस बार वोट करना नहीं चाहेंगे। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो किसको वोट करेंगे? नहीं, अगर कोई काम किया हो तो हमारा अधिकार था, हम दोबारा वोट करते हैं उनको, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम करके ही नहीं दिखाया तो हम किस अधिकार से उनको वोट देते हैं? हम तो उसको वोट बिल्कुल नहीं कर सकते। हम क्या, हमारे बच्चे ही नहीं करेंगे? ये बात है सारी। और फिर हम गांव के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, जो हमारे गांव का ही विकास नहीं हुआ। हमारे गांव में जाके देख लो, आज हमारे बच्चे कहाँ बैठे हैं, महिला बैठी है, देख लो एक दफ़ा घुमा के इधर, कहाँ बैठी, इनका पार्क कहाँ पे है? कोई पार्क नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई रोड पे पड़े हुए। यहाँ पे दुनिया भर का पोल्यूशन हम लोग झेल रहे हैं यहाँ बैठ के। मकान अंदर है, सब घुटन गया घुटन ही है सारा। कोई पेड़ नहीं है, कोई पर्यावरण का कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं करा, कहीं पेड़ लगाए हो, कुछ करे हो। दिल्ली में अगर बात की जाए तो किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे? देखिए दिल्ली में तो हमारे को तो हमारी पुरानी सरकार ही अच्छी थी, हमारी कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। उनके हर चीज़ की सुविधा थी, पानी की सुविधा थी, बिजली की सुविधा थी, सारी सुविधा थी। जो शीला दीक्षित जी विकास करके गया, जो दिल्ली के अंदर वही विकास बोल रहा है। इनका कोई विकास नहीं है यहाँ पे, ये झूठा लोपा बाती कर रहे हैं। स्कूलों में जाके देखो तो जो शीला जी ने स्कूल बनाई है वो वही है। अगर आप नज़र घुमा के देखना चाहते हो, हमारे यहाँ कोई 12वीं का स्कूल हमारे इस इलाके में बता दीजिए, कोई कॉलेज ही बता दो। एक कॉलेज भी हमारे कस्तूरबा विधानसभा में है तो एक भी कॉलेज नहीं है। आप कांग्रेस को वोट करने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के जीत की संभावना तो ना के बराबर दिख रही है, क्योंकि 1 से भले 2, 2 से भले 3 आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। लेकिन ये है कि हमें जो अपने इलाके क्षेत्र कस्तूरबा नगर विधानसभा से हमारा मतलब है, वो तो बाकी बात की बात है, कौन किसकी सरकार बन रही है। और हम जो है यहाँ से जो हम कांग्रेस को वोट करेंगे खुल के देखकर। केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और उनके रहने से अगर यहाँ पर बीजेपी की सत्ता आती है तो ज़्यादा फायदा नहीं है। उन्होंने तो पहले तेल बेच दिया है, रेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए। कहाँ सो रहा हमारा देश का चौकीदार? क्या किया है? कोई बेरोजगारी है, सारी तरफ बेरोजगारी फैली हुई है। किसको रोजगार दे दिया? कोई दो तो बता दो, मोदी जी बता दे आके हमसे। कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेरोजगारी पे है। ये देख लो रेहड़ी पटली है, इन्हों में भी कहाँ गुजारा कर पा रहे हैं लोग जाके। इन्हों को भी लूटते हैं जाके, यहाँ पे सरेआम लूटते हैं। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।